हेलो गाइस। मेरा नाम सोनम चौधरी है और मैं बिहार से हूँ। आप लोगों ने मुझे लाइव में बोला था कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप यूट्यूब पे लाइव में आने बोलने से अच्छा है कि आप वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। तो मैं सोची थी कि कुछ सब्सक्राइबर और हो जाएंगे तो मैं शायद उस बात को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने ये तक सोचा था कि शायद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आप सबके प्यार और सपोर्ट के, तो मैं इस बात को शेयर करूंगी आप सबके बीच में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उतना दिन तक रुक पाऊंगी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं यूट्यूब पे क्यों आई थी, किस रीजन से आई थी, क्या मेरी प्रॉब्लम थी, यही बात को मैं बताना चाहती हूँ। और वो प्रॉब्लम अब ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने का कारण मेरी माँ है। और मेरी माँ एक कैंसर पेशेंट है और मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाती हूँ। लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उनकी हालत, वो बहुत, वो अपने तकलीफ से बहुत ज़्यादा लड़ रही हैं और सबके सामने ऐसा रिएक्ट कर रही हैं कि जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। और अभी जो उनके शरीर में प्रॉब्लम हो रही है वो किसी को बता भी नहीं रही है। शायद इसलिए नहीं बता रही हैं कि मेरे पास, मैं अब शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने उनका इलाज कराया, कीमो चढ़वाई, ऑपरेशन करवाई, जितना भी दवाइयाँ ये वो सब कुछ मैंने अरेंज किया। आज से 2 साल पहले सब कुछ मैंने किया। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कहा जाता है कि जब तक ग्रह रहती है वो टलती नहीं है। तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है कि सब कुछ होने के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि शायद अगर थोड़ा बहुत भी, सब कुछ होने के बाद भी अगर चांसेस बच जाते हैं, रह जाते हैं कुछ थोड़ा बहुत अंदर से, तो उसको खत्म करने के लिए आपको 17 कीमो का डोज लगवाना पड़ेगा। लेकिन आप जो पहले कीमो लगवा रहे थे उससे ये दूसरा कीमो रहेगा और इस कीमो का रेंज आपको मिनिमम 50,000 55,000 तक जाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश कर करके, बहुत सारी लोन, कर्ज ले लेकर मैंने माँ का इलाज कराया। और जब डॉक्टर ने बोला कि इतने महंगे आपको ये कीमो फिर से लगेंगे, ये दूसरा कीमो है, जो सब कुछ होने के बाद ये 17 कीमो आपकी मॉम को लगेगी, माँ को लगेगी, तो चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएगी रिटर्न आने का। कैंसर या सब कैंसर को मतलब जो सारी चीजें निकल गई अंदर से, उसको फिर से अगर रिकवर बाय चांस अगर थोड़ा बहुत अंदर से उसका अंश रह जाता है तो रिटर्न होने का चांस रहता है। इसके लिए आपको ये कीमो अगर लगवा देते हैं 17, तो आपको फिर चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो मैं हाँ कर दी उनके सामने और मैंने बहुत सारे कर्ज ले लिए। कर्ज लेने के बाद मैंने 5 कीमो चढ़वाया और मैंने सोचा कि शायद कहीं से थोड़ा बहुत हेल्प भी मिल जाएगी, लेकिन कहीं से नहीं मिला। मैंने हेल्प मांगी भी, क्योंकि बोला जाता है ना कि जब आपके नजरों के सामने बहुत कुछ आपने देखा हो ना, बहुत चीज खोया हो ना, तो शायद लगता है कि पैसे लग जाए लेकिन वो इंसान को मैं बचा लूं। और मेरी माँ हमेशा अब यही वो दिखाना चाहती हैं कि अब उनको कुछ नहीं है, वो ठीक हो चुकी हैं, ये हो चुकी हैं।
अपनी तकलीफ को इतना अंदर छुपा कर और तकलीफों को सहकर वो हैं, लेकिन कल बातों बात में ही उनके आंसू ने बयां किया तो कितनी तकलीफ। और एक ऐसी बेटी हो जो उनकी इस तकलीफ का कोई हल नहीं निकाल पा रही हो। यही रीजन था मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का, और मुझे लगा था कि शायद मैं लोगों के सामने ये बातें बोलूंगी तो शायद मेरी बातों को लोग समझेंगे। और कल जब बात माँ से हो रही थी तो बातों बात में उनके रोने के बाद मैंने जब बोला तो उन्होंने बोला कि शायद ही मैं अब बचूंगी। ये बात मुझे अंदर तक घर कर गई और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना कर्ज, इतना वो सब कुछ लेने और करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सब कुछ खो दिया। जब उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ही मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैंने सब कुछ खो दिया, मैं कुछ नहीं हूँ। जब माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उन्होंने कल बताया कि उनकी नाक से भी अब ब्लड आ रहे हैं, और ये बात उन्होंने किसी को शेयर नहीं किया। कल बहुत पूछने के बाद तो उन्होंने बताया कि मैं बैठी थी और अचानक मेरे नाक से ब्लड आ रहा है, और उन्होंने बोला शायद मैं अब जी पाऊंगी। मुझे ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं तो लोगों को, अपने घर परिवार वालों को बचा लेते हैं, लेकिन जिसके पास ये सब कुछ, इतने पैसे नहीं होते, भगवान उसे इतना तकलीफ क्यों देता है। और मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, कोई भी साथ नहीं देता। मैंने हेल्प भी मांगी लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। और कल से लेकर कल से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लेकिन सिर्फ माइंड में एक बात है कि मैं अब शायद वो टाइम आ चुका है कि मैं आप लोगों से हेल्प मांगू। मैं आप लोगों से बात को कहूँ और शायद आप लोग मेरी हेल्प कर पाओ। एक कीमो का रेंज 50,000 है। मैं मानती हूँ कि कोई भी इंसान इतना का हेल्प नहीं करेगा, और वो भी 17 कीमो चढ़वाने हैं। 5 चढ़ा, उसके बाद भी अगर आप रेगुलर नहीं चढ़वाते हैं तो आपको 5 कीमो का कोई वैल्यू नहीं है, फिर वो सारे खत्म हो गए, फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जब अंश अगर 3 4 5 महीने गैप हो जाते हैं तो फिर उसका अंश खत्म हो जाता है। डायरेक्ट उसको चढ़ना चाहिए, 17 कीमो डायरेक्ट ही लगना चाहिए रेगुलर। 20 दिन पर एक कीमो लगता है, 20 दिन पर एक कीमो लगता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, अगर कोई औरंगाबाद जिला से भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सबसे। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगा, अपने एरिया के सभी बड़े लोगों से भी हेल्प मांगी है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। सभी के पास ये बात को पता है। लोग बोलते हैं मैं हेल्प करूंगा
करूंगा, कोई नहीं करता। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि विधायक, मुखिया और भी जो जिले के लोग होते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग बड़े बड़े जो फंक्शन कराते हो, जैसे कि नाच का और भी चीजों का, उसमें भी तो आप लोग पैसा देते हो। लेकिन जब एक पर्सन, गरीब मिडिल क्लास फैमिली के लोग अगर आपके पास जाते हैं, तो क्या आप लोगों को फर्ज नहीं बनता कि आप लोग उनका हेल्प कर सको? आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप उसका हेल्प कर सको? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। फिर कोई बात नहीं। और अब तो उन लोगों से भी रिश्ता खत्म हो गया है, जिन लोगों से लगता था कि शायद कभी भी मुसीबत पड़ने पर वो साथ देंगे, लेकिन अब नहीं लगता। क्योंकि जिससे हेल्प मांगने के बाद भी लोगों ने रिप्लाई तक नहीं किया कि हाँ या ना, करूंगा या नहीं करूंगी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कुछ समय पहले थोड़ी सी मदद की। उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी का, आपका और भी लोगों का जिन्होंने मुझे उस घड़ी में साथ दिया था। लेकिन पूरा साथ नहीं था वो। मैंने बहुत कर्ज लिए हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद मैं ये कर्ज कभी उतार पाऊंगी या नहीं। जितने मैंने कर्ज लिए हैं, मैं किसी के सामने भी अपनी तकलीफ आज 4 साल से मैं ये झेल रही हूँ। 3 साल हो गए। 2023 से ही मैं ये सब झेल रही हूँ, माँ को लेकर दौड़ रही हूँ यहाँ। लेकिन आज तक मैंने किसी के सामने अपनी तकलीफ नहीं बताई, अपनी दर्द को नहीं बयां किया। लेकिन आज कर रही हूँ, वो भी पूरी सोशल मीडिया पे। तो इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप 1000 लोगों को पार्टी दे रहे हैं ना, जितना आपको उससे सुकून नहीं मिलेगा किसी एक व्यक्ति को जिसे बहुत ज्यादा जरूरत है और नीड है पैसों की, उसकी माँ का इलाज का, या फिर किसी को किसी भी चीज का जिसको बहुत ज्यादा नीड है। अगर आप उस एक व्यक्ति को भी हेल्प करते हैं ना, तो फिर हजारों को पार्टी देने से ज्यादा पुण्य आपको उसमें मिलेगा। मैं सिर्फ इतना, अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैंने कल से जब से ये सुना है कि उनकी नाक से भी ब्लड आ रहा है। उन्होंने किसी से बात नहीं कही है और पूरे परिवार में लोगों के सामने इतना अच्छा रहती हैं, इतने अच्छे से वो बिहेव करती हैं जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अंदर का तकलीफ सिर्फ मैं समझ पाती हूँ। ये वीडियो आप लोग अगर कहीं से भी देख रहे हो, तो हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे, प्लीज हमें आप सबकी हेल्प की जरूरत है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। एक बेटी अपनी माँ के लिए आप सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है।
ये वीडियो शायद मातक जाएगी, लेकिन गांव में और रिलेशन में और भी बहुत जगहों पे जाएगी, शायद जो मुझे फॉलो किया होगा। क्योंकि लोगों को टांग खींचना तो बहुत अच्छा लगता है ना, किसी की मुसीबतों में हंसना बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप लोग बिल्कुल खुश होइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज मैं झेल रही हूँ, कहीं आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, ठीक है। और लोग ये कहेंगे सोशल मीडिया पे जाकर ये बोल रही है, वो बोल रही है, तो हाँ, मैं बोल रही हूँ, मुझे नीड है, मुझे जरूरत है, ठीक है। और उन लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस समय आप लोगों ने मेरी हेल्प की होगी, जिस वक्त में, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया है। शायद अब रिश्ता होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए रिश्ता तो वही है ना, कि जब तक आजकल लोग रिश्ते भी मतलब के लिए रखते हैं, उनका मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। पर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम रिश्ता तब तक निभाते हैं जब तक जान होती है, और जिसको एक बार अपना मान लेते हैं उसको आजीवन मानते हैं। लेकिन एक बार जो हम लोगों की मदद कर देता है, उसके कर्जदार आजीवन रहते हैं। लेकिन मुझे दुनिया से कोई परवाह नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ को बचा लूँ। मेरे पीछे मेरे पापा, 3 बहनें हैं जिनको संभालना है मुझे, तो माँ का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, मालूम, क्योंकि मैं बहुत कुछ लाइफ में खोई हूँ, अब नहीं खोना चाहती। मेरी भी 3 बहनों का शादी करना है, कौन करेगा उनके अलावा। तो प्लीज आप सब मेरी इस तकलीफ को समझ कर मुझे हेल्प कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये हमारे जिला तक और जिला के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों के पास ये वीडियो जा सके, और जो यहाँ वहाँ पैसे उड़ाते हैं ना, एक गरीब की मदद कर सके, ठीक है। मैंने आज तक किसी भी पर्सन के सामने मैं नहीं रोऊंगी, जब भी, जहाँ तक कि मैं तकलीफ रहने के बावजूद भी मैंने हंस के बात की है, अपनी तकलीफ कभी भी बयान नहीं की है। लेकिन आज आज मैं टूट गई हूँ, अंदर से, अंदर से टूट गई हूँ। माँ की बातें मुझे अंदर से तोड़ दी है। अभी मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, और इसलिए वीडियो ज्यादा देर तक नहीं बना पाऊंगी। तो प्लीज इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज।
और उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा।